खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस ज्ञान गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय इतिहास से रहेगा और भारतीय इतिहास का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर चल रहा था, आप जान रहे होंगे। ये दूसरा भाग है उसका। पहली भाग की क्लास दी जा चुकी है। 3 भागों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है बिल्कुल। उसके बाद जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो वनडे एग्जामिनेशन में जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। और सभी कक्षाओं के लिए ये क्लास जो है बनाया गया है और इसमें नरम दल गरम दल का ये दूसरा पार्ट से याद रखिएगा। यूनिट 5 से ये क्वेश्चन है इसमें। जैसा कि आप जान रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग इतने चैप्टर के माध्यम से आसानी से आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, आपसे एग्जाम में प्रश्न गलत न हो, तो ये हम लोग का नरम गल की गतिविधियां चल रहा था। इसी के अंदर जो है हम लोग की क्लास है। आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के विषय में। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा। 1917 में चंपारण जिला बिहार में होता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह 1906 में जो है दक्षिण अफ्रीका में होता है। अगर भारत में पूछेगा तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 लगाइएगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि लेकिन महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह पूछे तो 1906 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण दिया था। चंपारण सत्याग्रह का कारण बगान मालिक किसानों अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य किए थे। इस प्रकार किसानों से नील की खेती करवाना 3 कठिया पड़ाली कहलाता है। ठीक है, जर्मनी में इस समय कृत्रिम रासायनिक नील के आविष्कार के कारण नील की मांग बाजार में कम हो गया था। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप बागान मालिक को नील्हे भी कहा जाता है या नील्हे किसानों को उनसे अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस करना पड़ा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे दी और इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि दिया, तो गुरुदेव की उपाधि दिया। याद रखिएगा, जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रकृतिवादी थे और भारत का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में मिला था और गीतांजलि पुस्तक में मिला था। याद रखिएगा, साइंस में पूछेगा अगर विज्ञान के क्षेत्र में तो सीवी रमन को मिला था। 1928 में इन्होंने खोज किया था रमन प्रभाव को और 1930 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले भारत में दिया गया था। ठीक है, और विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 1901 में दिया गया था, डब्ल्यू रंडोजन को दिया गया था। याद रखिएगा, एक्सरे की खोज उन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें नोट कर लीजिएगा, नोट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में। संस्थापक गोविंद रानडे, जीवी जोशी और एस चिपलांकर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। इसके संस्थापक कौन होते हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी और मनमोहन घोष होते हैं। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुरोगामी कहा गया है। कामागाटा मारू कांड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब इसे देखेंगे आप। यह घटना 1914 में है। बेहतर जीवन के लिए 376 यात्रियों को हांगकांग से एक जहाज कनाडा जा रहा था जिसको गुरदूप सिंह किराए पर लिया था, लेकिन कनाडा सरकार ने इस जहाज को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, जिससे इस जहाज को वापस कलकत्ता भारत में आना पड़ा। ठीक है, कलकत्ता पहुंचने पर लोगों ने तोड़फोड़ की जिसमें 20 लोग मरे और 202 लोग यात्रियों को जेल भेज दिया गया। इसे ही कामागाटा मारू कांड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यही क्या है, कामागाटा मारू कांड है। कब हुआ था, 1914 में। ठीक है, यानी हांगकांग से जैसे आज भी लोग दुबई, विदेश, सऊदी अरब जाते हैं कमाने के लिए, तो हांगकांग से पानी की जहाज से कनाडा जा रहे थे
महामारी की वजह से या जो भी कारण रहा हो उस समय जो है कनाडा सरकार ने अपने सीमा में आने की अनुमति नहीं दिया, वापस इनको कलकत्ता बंदरगाह आना पड़ा। यहाँ आने पर जो है कुछ कांड हुआ, 202 लोग घायल हो जाते हैं, बाकी लोग मर जाते हैं, 20 लोग लगभग। इसे ही कामागाटू कांड के नाम से जाना जाता है। क्या एग्जाम में पूछ सकता है कि यह कांड किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन बना देगा। या पूछ देगा इस कांड में किसने जहाज किराए पे लिया था, गुरदूसी ने लिया था। तो बाकी इसमें से जो है ये कभी कभी पूछ सकता है कि कामागाटू मार्ग कांड के संबंधित कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, अगर एग्जामिनर का मूड घूम गया तो। ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी। किसी चीज को 3 बार आप पढ़ेंगे, जैसे सिलेबस सब कुछ इसमें दिया गया है। पहले आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी पर वीडियो मिलेगा, उसी पर टेस्ट मिलेगा। एक ही चीज को जब 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा, और लास्ट में आपको फाइनल टेस्ट देंगे तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। याद रखिएगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। 2014 से लेकर अब तक इसमें सालभर पेपर मिलेंगे, इसके क्लासेस भी हैं इसमें, और रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक आपको अपडेट होकर क्लासेस सब मिलता रहेगा। ये टीम की जिम्मेदारी है। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सिलेबस के अनुसार वीडियो टेस्ट पीडीएफ आपको मिलेंगे और समझ में भी आएंगे सभी क्लासेज आपको, ठीक है। यूट्यूब पे आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि सभी क्लासेज यूट्यूब पे नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो कुछ बाद में अनलिस्टेड कर दी जाती हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर मिलेगा, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा और यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 रुपए है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए, ठीक है। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। टीम द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, चारों में 80 मॉडल पेपर है, याद रखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है, अमेजन के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है, और ये मार्कशीट बुक जो है आपको फ्री है, मात्र 499 रुपए में आप चाहे तो अपने घर तक इसे मंगा सकते हैं। मैं बुक को दिखाना चाहूँ तो जीएस के एग्जाम देने से पहले इसमें सभी क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, और लास्ट में आपको जो है इसको जो है जरूर भरना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, सभी वीडियो की लिंक इस पर दी जाती है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे आपको कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला चरण याद रखिएगा 1885 से 1905, दूसरा चरण 1905 से 1919, तीसरा चरण 1919 से 1947 याद रखिएगा। यानी पहले चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है, दूसरे चरण को उग्रवादी चरण कहा जाता है, तीसरे चरण को तृतीय चरण के नाम से जाना जाता है। उदारवादी चरण का उद्देश्य क्या था, सुधार लाना। जब सुधार नहीं मिला तो उन्होंने दूसरा चरण अपनाया, उग्रवादी चरण, इनका उद्देश्य क्या था, स्वराज लाना। इससे भी लाभ नहीं हुआ तो तीसरा चरण का उद्देश्य क्या था, गांधीवादी नीति को लाना, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन 1920, ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920, ठीक है। धार्मिक भावनाओं से प्रेरित मुद्दा था। इसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शामिल थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखिएगा, अली बंधु इनका नाम कहा जाता है, मौलाना आजाद और अशरफ मोहानी। इसमें नोट कर लीजिएगा, इसमें पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के गठन में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी नवंबर 1919 में गठन में अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे। प्रश्न कैसे आएगा, खिलाफत आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी बातें असत्य हैं, कौन सी गलत है, और आपको इसमें से छांटना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत समिति की बैठक होती है, जिसका नेतृत्व गांधी जी होते हैं, ठीक है। खिलाफत समिति का कांग्रेस द्वारा विरोध होता है, जिसमें शामिल होते हैं पहला जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, CR दास। जिन्ना क्या कहते हैं, इनका कथन था कि धर्म का मामला है, धर्म को राजनीति से मत जोड़ो। मदन मोहन मालवीय क्या कहते हैं, कांग्रेस के किसी भी प्रकार की भागीदारी का विरोध किया। CR दास की जो है देशबंधु परंतु दीन बंधु की उपाधि सेंट एंड्रूज को दिया गया। याद रखिएगा, CR दास को कौन सी उपाधि दिया गया है, देशबंधु का, लेकिन दीन बंधु की उपाधि किसे दिया गया है, CF एंड्रूज को दिया गया है, ठीक है। 1920 ईस्वी में नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है, इसे आप देखेंगे ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों
उपाधियों का, न्यायालयों का, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। जमनालाल बजाज द्वारा उपाधियों का बहिष्कार किया गया। राय बहादुर की उपाधि इनको मिली थी। महात्मा गांधी द्वारा उपाधियों का बहिष्कार किया गया। केसर हिंद की उपाधि। CR दास द्वारा बहिष्कार किया गया, वकालत से बहिष्कार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। यानी असहयोग आंदोलन में इन तीनों लोगों ने जो है बहिष्कार किया था। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, असहयोग आंदोलन में गांधी जी का कथन आता है कि अगर इन कार्यक्रमों पर अमल किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर ही आजादी मिल जाएगी। अंग्रेजों के साथ जो हो रहा है वही बर्ताव सही है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों वीडियो देखने के बाद जो मेरा एक वीडियो है प्रमुख कथन, उसे जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और क्लास, हर टीचर को क्लास की डिजाइन करने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ चीजों को आपको लग रहा होगा कि यहाँ डिजाइन, तो मैंने उसको सभी कंटेंट को रखा है और अपने सीरियल के अनुसार रखा है, इसलिए आप सभी इसके भाग को आप देखेंगे तब जाके आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन आता है कि विदेशी वस्त्रों की होली का जलना निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की वजह से, चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर जिले में पड़ता है। चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। गांधी जी 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार और जेल में 6 वर्ष की सजा पाते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को होता है और इसी दिन सुबह 1920 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। स्वराज पार्टी 1923 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है जिसे परिवर्तनवादी कहा जाता है। ठीक है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं CR दास। स्वराज पार्टी के सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी में जो भाग नहीं लिए उन्हें अपरिवर्तनवादी और जो भाग लिए उन्हें परिवर्तनवादी कहा जाता है। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने। CR दास का कथन है कि शिक्षा इंतजार कर सकती है, स्वराज नहीं। दूसरा इनका एक कथन आता है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। अब इसको आगे देखिएगा, गांधी-दास पैक्ट 1924, याद रखिएगा। अब ये लोग स्वराज पार्टी का जब गठन कर लेते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू, उसमें गांधी जी जो जेल में रहते हैं और इनके स्वास्थ्य के कारण इनको जेल से जब रिहा कर दिया जाता है तो आते हैं और बंबई में क्या करते हैं, इन लोग से मिल के जैसे तैसे स्वराज पार्टी को वापस कांग्रेस में मिला लेते हैं। इसी को गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी चीज को देखा जाए मानक भाषा में। यहाँ पे गांधी-दास पैक्ट किसे कहते हैं? फरवरी 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। बंबई में गांधी, CR दास, मोतीलाल नेहरू संयुक्त बयान देते हैं कि जो स्वराज पार्टी के लोग जीत के गए हैं वह कांग्रेस के सदस्य हैं। इसी को गांधी-दास पैक्ट 1924 के नाम से जाना जाता है। नोट इंपॉर्टेंट है, 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी होते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार और आखिरी बार अध्यक्ष बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब और कहां बनते हैं, किस वर्ष बनते हैं। याद रखिएगा, बेलगांव कर्नाटक में बनते हैं और कब बनते हैं, 1924 में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में गांधी-दास पैक्ट को मोहर लगता है। पूछ सकता है, ठीक है, मोहर कहाँ लगता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में मोहर लगता है। ठीक है, साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन 1927 के विषय में देखा जाए, 1919 में रोलेट एक्ट में कहा गया कि हर 10 वर्ष बाद भारत की समीक्षा ब्रिटेन द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होना था, इसलिए इस अधिनियम के अनुसार भारत की समीक्षा 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया। ठीक है, समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है और साइमन कमीशन 1928 में बंबई आता है। ये प्रश्न बार बार आता है, जब आपके एग्जाम में पूछे साइमन कमीशन भारत कब आता है, 1928 याद रखिएगा। पूछ दे साइमन कमीशन का गठन कब होता है, तो 1927 में होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बार बार एग्जाम में उठाता है। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार के कंजर्वेटिव पार्टी ने द्वारा किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी।
साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य यूरोपीय थे, इसलिए इस आयोग को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है। इरविन का सुझाव था कि किसी भी भारतीय को इस कमीशन में शामिल न करना ही भारत में विरोध का कारण बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी होते हैं, जिसमें साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा, यह प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध बंबई में 1928 में हुआ, जिसमें साइमन गो बैक के नारे लगे। 1928 में लाहौर में विरोध करने वाले लाला लाजपत राय, यहां से प्रश्न उठाया जाता है, पर अंग्रेज ऑफिसर स्कॉट ने सर पर लाठी मार दिया। लाला लाजपत राय का कथन आता है कि मेरे सर पर मारी गई हर लाठी का आखिरी कील होगा भारतीय स्वतंत्रता पर। नेक्स्ट आप देखेंगे, सर पर लाठी लगने से कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला भगत सिंह लेते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी जी का कथन आता है कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। प्रश्न कई बार आ चुका है कि ये किसका कथन है, भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया, महात्मा गांधी का। किसके लिए कहते हैं, तो लाला लाजपत राय के लिए कहते हैं। ठीक है। विरोध करने पर साइमन कमीशन वापस चला जाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928, देखा जाए नेहरू रिपोर्ट 1928 क्लास अगर रेगुलर आप देखते हैं, क्लास अच्छा लग रहा है, आपको लाइक जरूर करना चाहिए। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट देखते हैं 1928 में। 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का मसौदा या खाका भी कहा जाता है। भारतीयों द्वारा अपने संविधान का मसौदा प्रथम बार, जिसे 1928 में तैयार किया गया, रिपोर्ट की सिफारिश निम्न है। ठीक है। आपको जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ा रहे थे, उसमें भी आपको डिटेल इसका इतिहास बताए थे कि भारत में कब कब किन किन लोगों ने संविधान के लिए मसौदा या संविधान के लिए नींव डालने की बात कही थी। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट में औपचारिक स्वराज डिमोनियन स्टेट जो है की मांग की गई थी। आंतरिक मामलों को भी भारतीयों को दीजिए व बाह्य मामलों को अपने पास रखिए, यही डोमिनियन स्टेट कहलाता है। ठीक है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करें और नागरिकों को मूल अधिकार को प्रतिपादित किया जाए। पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे जिन्ना फार्मूला 1928। नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 मांगों की सूची जारी की, जिसे जिन्ना फार्मूला या जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नोट कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग के स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 1906 में किया गया। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, आता है एग्जाम में। मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह थे। मुस्लिम लीग के स्थापना का उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। बारदौली सत्याग्रह 1928। ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे, और इसी सत्याग्रह में क्या होता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है और वह यहाँ की महिलाओं देते हैं। ठीक है। महिलाओं द्वारा दिया जाता है। अब देखेंगे बारदौली कहाँ है, गुजरात में। बारदौली गुजरात के किसानों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर न देने के सत्याग्रह पर किया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है। बारदौली सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप लगान को 30% से घटाकर 6.3% अंग्रेजी सरकार ने किया। बारदौली सत्याग्रह सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। तब से इनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ठीक है। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे अध्यक्ष चुने गए गांधी, लेकिन गांधी ने अध्यक्ष बनाया नेहरू जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में अस्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। याद रखिएगा, प्रश्न आता है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस
मनाया जाएगा। और ये टेस्ट जिनको चाहे ले सकते हैं, ये बुक मंगा सकते हैं अमेज़न से। अब इसका स्टॉक लिमिट है, याद रखिएगा। आप चाहे तो मंगा सकते हैं। इसका एक फिर प्रैक्टिस जो है यूट्यूब पे दोबारा कराने जा रहे हैं और ये जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी तैयार हुए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने की सहमति बनी। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार दिया गया। केवल घरेलू कार्यों के लिए नमक बना सकते हैं। याद रखिएगा, यह समझौता होता है गांधी और इरविन के बीच में होता है। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू आप जानते होंगे, भारत और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को महत्वपूर्ण माना और गांधी इरविन को दो महात्मा कहा। याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है, दो महात्मा जो है किसे कहा गया? तो गांधी और इरविन को किसके द्वारा कहा गया? तो सरोजिनी नायडू द्वारा कहा गया। ठीक है। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को एलन कैंपबेल जॉनसन ने सांत्वना पुरस्कार कहा था। देश के युवाओं द्वारा समझौते की आलोचना की गई क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था और यही गांधी जी का विरोध होता है। गोलमेज सम्मेलन का स्थान लंदन था। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन का स्थान सेंट पॉल लंदन था। याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। कराची अधिवेशन 1931, इसमें आप देखेंगे 26 से 31 मार्च 1931 के बीच हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। क्यों काले झंडे दिखाए गए? क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ बात हो रही है, जब ये गांधी जी इरविन के साथ समझौता करते हैं तो इस समझौते में इन्होंने क्या किया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की रिहाई के बारे में ये कुछ भी चर्चा नहीं करते हैं और इसमें चर्चा इस समझौते में कर सकते थे, जैसे ये सारी बातें कर। इसी के विरोध में क्या होता है? इन्हें काले झंडे दिखाए गए क्योंकि कराची अधिवेशन में 3 दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया। कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की। नोट कर लीजिएगा। गांधी जी का कथन आता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जीवित रह सकता है। उसके बाद अगस्त 1931 में अंबेडकर जी का कथन है, गांधी जो है क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। और बाकी जो है क्लास लंबा हो जाएगा और इसलिए इसको हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी